गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज मैं लाया हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक दुकानदार 80 रुपया में 100 संतरे खरीदता है, 25% परिवहन पर खर्च करता है, 30% का लाभ कमाने के लिए 150 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़िए और आइए देखते हैं क्या करना है। 80 रुपया में 100 संतरे खरीदता है और 25% परिवहन पर खर्च करता है। 25% परिवहन पर खर्च करता है तो दोस्तों कितना खर्च करेगा ये? तो 25 × 200 यानी 20 रुपया जो ये परिवहन पर खर्च कर देगा। तो दोस्तों 80 रुपया में ये संतरे खरीदता है, लेकिन ये परिवहन पर भी, जैसे कि कोई आप संतरे खरीदने गए या कुछ भी खरीदने गए बिजनेस के लिए, तो 80 रुपया तो खर्च किए संतरे पर, 100 संतरे खरीदने में, लेकिन जो परिवहन पर भी 20 रुपया खर्च कर दिए, तो वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, तो 80 और 20, 100 रुपया खर्च किया और 100 संतरा खरीदा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आगे कि 30% का लाभ कमाने के लिए 150 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब सूत्र अप्लाई कर दीजिए, R/Q%। R/Q% वाली सूत्र अप्लाई हो जाएगी, रुपया बाई वस्तु। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हम बताते हैं। तो 100 रुपया में 100 रुपया में वो 100 संतरे खरीदता है। तो दोस्तों 100 रुपया हुआ और वस्तु कितना हुआ? 100 वस्तु खरीदता है, बटे में अब क्या कर रहा है, 130% लाभ कमाने के लिए 150 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों मान लिए कि हम विक्रय मूल्य 100 रुपया और वस्तु कितना हो गया 150, और कितना लाभ कमाता है 130 रुपया। दोस्तों यहाँ पर 100 जो हुआ, अगर कोई लाभ और हानि यहाँ पर नहीं दिया रहे तो हम 100 रुपया इसको क्रय मूल्य को मान लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया और विक्रय मूल्य कितना 130। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। x बराबर क्या आया? 15 गुणा क्या हुआ 13, बराबर कितना हुआ दोस्तों? तो 13 13 कितना होता है 169, और 13 दूना 26, तो ये कितना हो गया 5 और 6 2 8 1 9, 195 रुपया। ठीक है, कितना आंसर आया दोस्तों? 195 रुपये। एक बार फिर से बताते हैं हम, क्या बोला जा रहा है कि 80 रुपया में 100 संतरे खरीदना है। तो दोस्तों 80 रुपया में 100 संतरे खरीदता है और 25% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो 80 का जब 25% निकालिएगा तो होगा आपका 20 रुपया। तो दोस्तों 80 रुपया ये पहले संतरे खरीदने में खर्च कर दिया, 20 रुपया परिवहन में खर्च कर दिया, तो टोटल कितना खर्च किया? 100 रुपया खर्च किया। और 100 रुपया खर्च करके कितने संतरे खरीदता है? 100 संतरे खरीदता है। तो रुपया बाई वस्तु पर R/Q% पर हम सूत्र अप्लाई कर दिए, रुपया बाई वस्तु और इसके साथ गुणा CP, और रुपया बाई वस्तु इंटू क्या होगा SP। फिर इसको कट पीट कर कितना आया दोस्तों? 195 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 64 डिग्री है तो अन्य दो आंतरिक कोणों का समद्विभाजक का बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, कि जैसे कि एक त्रिभुज हम बनाएं, किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का है, तो बोल रहा है कि एक कोण 64 डिग्री का है, तो हम मान लिए कि इसको मान लिए 64 डिग्री, ठीक है। अन्य दो कोणों का आंतरिक कोणों का समद्विभाजक के बीच के कोण, तो दोस्तों अन्य दो कोण क्या हुआ, ये अन्य दो कोण हुआ, तो इसका बोल रहा है कि समद्विभाजक, तो इसका समद्विभाजक जब कीजिएगा तो कौन सा कोण बनेगा, ये समद्विभाजक जब इधर से कीजिएगा और ये समद्विभाजक, ये कोण बनेगा। और इसको हम मान लिए ए, इसको बी और इसको सी और इसको ए ओ, ठीक है। तो दोस्तों इस कोण के बारे में पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, आप लोग याद कर लीजिए, 90 प्लस कोण a/2, यही सूत्र का अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, 90 प्लस कोण ए कितना है 64 डिग्री का, और 64 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 32 डिग्री, और 32 डिग्री जब जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों 122 डिग्री। तो 122 डिग्री का हमारा जो कोण ये बनेगा। एक बार फिर से बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 64 डिग्री का है, तो अन्य दो आंतरिक कोण, तो एक कोण 64 डिग्री ए 64 डिग्री, अन्य दो कोण क्या है बी और सी, इसका समद्विभाजक कोण कितना हुआ ओ, और इसी के बारे में कोणों के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों कोण ओ निकालने के लिए हम सूत्र बताए हैं एक 90 प्लस a/2, तो इसका मान रख लीजिए 90 प्लस कोण ए का आधा 32, और 32 और 90 को जोड़िएगा तो 122 डिग्री आएगा। चलिए आगे, है ए और बी के गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यार रहने दीजिए, यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए और बी का अनुपात क्या है 3:5, और बोल रहा है कि समय का बी उसी दूरी को कितना समय में बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, गति का अनुपात दिया हुआ है और समय पूछ रहा है, तो ये तो गति हुआ, गति का अनुपात हुआ। अगर समय का अनुपात निकालिएगा, समय का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5:3, ठीक है। इतना समझ गए। आगे बोल रहा है कि यदि निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक समय ले, तो दोस्तों अधिक और कम, जब भी क्वेश्चन में अधिक कम बोले तो ये अंतर होता है, ठीक है, दोनों का अंतर होता है। तो पहला संख्या क्या है 3x है और दूसरी संख्या क्या है 5x है, और दोनों का अंतर क्या है दोस्तों, इसको दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2x, और 2x बराबर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर 12 हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि b उस दूरी को, तो b इस दूरी को कितना समय में, तो b का देखिए b का कितना समय में, ये कितना है 3 का वैल्यू निकालना है दोस्तों, और समय का अनुपात निकालना है, गति का अनुपात नहीं निकालना है। तो समय का अनुपात b का कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 36, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोला जा रहा है कि ए और बी के जो दूरी का अनुपात है 3:5 है, ठीक है। तो हम समय का अनुपात निकाले 5:3, और फिर जो ए और बी यदि एक निश्चित दूरी तय करने में बी 24 मिनट अधिक समय लेता है, तो अधिक कम जो भी होता है अंतर होता है।
तो दोनों का अंतर जब कीजिएगा 5x में 3x जब माइनस कीजिएगा तो 2x और 2x बराबर 24, x बराबर 12। तो निकालना क्या है, 3 का वैल्यू निकालना है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x का वैल्यू निकालना है, 3x x का मान। तो 3x का कितना हो जाएगा, 12 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ऊपर क्वेश्चन है, एक दुकानदार दावा करता है कि वह चीनी 45 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो है, लेकिन वो 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं और ध्यान से आप लोग देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक दुकानदार चीनी को 45 रुपये प्रति केजी बेच रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं CP और यहाँ पर मान लेते हैं SP। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 45 रुपये प्रति केजी बेच रहा है। तो SP क्या है, 45, और 50 रुपये प्रति केजी उसका कीमत क्या है, क्रयमूल्य क्या है, 50 रुपये प्रति केजी। तो CP क्या हो गया, 50। अब बोल रहा है लेकिन वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। तो दोस्तों उसको देना था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन वो चोरी कर रहा है 200 ग्राम का, वो दे रहा है 800 ही ग्राम। वो 200 ग्राम का क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो दोस्तों वो कितना दे रहा है, तो 800 ग्राम दे रहा है। तो 800 ग्राम क्या हुआ, 800 ग्राम हुआ CP। ठीक है, 800 ग्राम CP हो गया। और 1000 क्या हुआ दोस्तों, 1000 ग्राम क्या हुआ, SP हो गया। अब इसको कट कर लीजिए, जो भी कट होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर, 40, 8 5 40, और यहाँ पर कितना बचा, 45। अब क्या करना है दोस्तों, तो ये क्या है, ये CP है और ये SP है। तो दोस्तों उसका क्रयमूल्य कितना है, 40, और बेच कितना में रहा है, 45 में। क्रयमूल्य कितना आया, 40, और बेच कितना में रहा है, 45 में। उसको कितना का फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ गुणा 100 अब बट्टे में क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य CP क्या है, 40। कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 50 बटे में 4। यहाँ पर और भी कट कर लीजिए, 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 बटे में 2 बराबर हो गया कितना, 12.5%। 12.5%। ठीक है, परसेंट। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एक दुकानदार दावा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर CP जो है 45 है, CP जो है 50 है, और SP जो कितना में बेच रहा है, तो 45 में बेच रहा है। एक बार फिर से इसको बना ही देते हैं। क्या कर रहा है, यहाँ पर SP मान लेते हैं, यहाँ पर CP। तो 50 में क्या कर रहा है, 50 में ख़रीद रहा है, और बेच कितना रहा है, 45 में बेच रहा है। फिर ये 800, तो 800 में क्या, 800 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम के बदले वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम क्या हुआ, CP, और 1000 ग्राम क्या हुआ, SP। फिर इसको कट कर लिए, 2 जीरो, 1 जीरो फिर कट हो गया, कितना हो गया, 45। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर 40। तो दोस्तों CP है 40 और SP है 45। तो 40 रुपये का वस्तु खरीद रहा है, कोई वस्तु 40 रुपये का खरीद रहा है ये, और 45 रुपये में बेच रहा है। तो कितना का लाभ हुआ उसका, 5 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ गुणा 100 बटा में क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है दोस्तों, 40 है। तो 40 यहाँ पर कट कर दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 25 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12.5% आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है, एक आयत के लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए तथा क्षेत्रफल में 25% कम कर दें तो आयत के चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है। बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, क्या लंबाई को बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल का 25% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पहले क्षेत्रफल को 25% कम कर लेते हैं, तो -25 लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ पर फार्मूला लगेगा कितना, क्या -25 कर दीजिए। सक्सेसिव का फार्मूला लगेगा, ठीक है। आप लोग सक्सेसिव का फार्मूला जानते होंगे, उसी फार्मूला पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो -25 और ये लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है तो +20। आज चौड़ाई में मान लीजिए कि x का वृद्धि हो रहा है, अब 20x, अब y कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इधर आया ये दोस्तों सक्सेसिव का हम फार्मूला लगाए, ठीक है। तो इधर कितना आया, 45 आया। इधर कितना हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, x प्लस हो गया 0.2x। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 2 है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0.2x, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। चलिए आगे, फिर हो जाएगा कितना, -45 बराबर हो जाएगा 1.2x। x और 0.2x को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1.2x। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, -45, अब बटे में क्या हो जाएगा 1.2। तो या हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 बैठा लेते हैं, पॉइंट के बदले एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको कट करिएगा तो कितना होगा, 12 × 36 और 37.5, ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ABC वेतन का वेतन 14,400 रुपये है और वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उसका औसत बचत 8:9:20 अनुपात में है तो C का वेतन कितना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर करना क्या है, ABC का वेतन क्या दिया हुआ है, 14,400 रुपया ABC का वेतन दिया हुआ है। वे अपने वेतन का 80%, यहाँ पर ध्यान दीजिए 80%, 85% और 75% खर्च करता है। जब 80% वो खर्च करेगा तो कोई भी आय होता है क्या, 100%। आप 5 रुपया ही कमाइए लेकिन वो अपने आप में क्या होगा, 100%। उसी में आप खर्च कीजिएगा या बचाइएगा या कुछ भी कीजिएगा, उसी में 5 रुपया में ही करना है। तो 5 क्या होगा, अपने आप का 100% होता है। इसलिए ये याद कर लीजिए कि आय जो होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो वो अपने वेतन का, अपने आय का 80% जब खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, 20%। फिर B जो है 85% खर्च करता है, कितना बचाएगा ये B, 15%। और जब 75% 100 में खर्च कर दिया तो ये कितना बचाएगा, 25%। दोस्तों अब इसको कट कर दीजिए, तब परसेंट से परसेंट टोटल कैंसिल हो गया। अब 5 के 20 बचती हैं 15 और 5 25। तो दोस्तों उसका बचत कितना आया, 4
3:5। और यहाँ पर बचत क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8:9:20। तो दोस्तों 8 बचत दिया हुआ है और 8 के कितना वैल्यू आया, 4। फिर क्या है, 3 का ये 4 का वैल्यू यहाँ पर, 4 का वैल्यू क्या आया, 8। तो दोस्तों 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 2। और यहाँ पर फिर 9 है और 9 का वैल्यू क्या आया 3। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 तिया 9, 3। हम फिर से, स्पेस नहीं है, फिर से हम करते हैं इसको। क्या करेंगे, ABC का वेतन कितना है, इतना। तो 20% और ये बचाएगा कितना, 15%। और ये बचाएगा कितना, 25%। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, बचते ही 15 और 5 25, कितना हो जाएगा, 4 3 5। दोस्तों ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और ये 3, ये 5। ठीक है, ये बचत आया और बचत यहाँ पर दिया हुआ है 8। तो 8 बराबर कितना आया, 4 बराबर कितना आया, 8। और 3 बराबर कितना आया, 9। और फिर 5 बराबर कितना आया, 20। तो दोस्तों 4 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। और 5 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्तों आय का अनुपात क्या आ गया, 2:3:4। ठीक है, बोल रहा है कि C का वेतन क्या है। तो C का वेतन निकालना है दोस्तों, 4 का वैल्यू निकालना है। तो 4 बटे में टोटल को जोड़ दीजिए, 3 2 5 4 9, और 9 गुणा कितना हो जाएगा, वेतन कितना है इसका, तीनों का वेतन 00। तो कितना हो जाएगा, 16 व 44 से हो गया। तो 16 चौका 64, 6400 रुपया दोस्तों आंसर आ गया। करना क्या है, एक बार फिर से बताते हैं। करना है कि ये भी बचत का अनुपात दिया हुआ है, ये बचत का अनुपात दिया हुआ है, और इसको हम खर्च का अनुपात दिया हुआ है। तो इसको हम बचत का अनुपात कितना बचा रहा है निकाले, 20%, 15% और C बचा रहा है 25%। जब इसको हम परसेंट से परसेंट कट गया और जब हम काटे पीटे तो कितना हो गया, 4 3 और 5 आया। ठीक है, तो 4 का वैल्यू 8, 3 का वैल्यू 9 और 5 का वैल्यू 20। तो जब 4 का वैल्यू 8 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फिर इसका कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आय का अनुपात आ गया 2:3:4। तो हमको C का आय का अनुपात निकालना है। तो C का आय का अनुपात कितना है, 4। तो 4 का अनुपात निकालना है। तो 4 बाई कितना कर लेंगे, टोटल निकालने के लिए इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9। तो 4/9 गुणा 144 100। फिर इसको कट कीजिएगा कि 16 से कितना हो जाएगा, 6400। आगे बढ़ते हैं। आगे है, लगातार 4 संख्याओं का एलसीएम 60 है, पहली 2 संख्याओं का योग चौथे नंबर के बराबर है, तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। 4 संख्याओं का एलसीएम कितना है, 60 है। तो पहली 2 संख्याओं का योग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली 2 संख्याओं का योग जो है
बोल रहा है चौथे नंबर के बराबर है। तो मान लीजिए हम संख्या एक x और दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2 और चौथी संख्या क्या हो जाएगा x+3। ठीक है, ये लगातार 4 संख्या हम मान लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग। दोस्तों पहली दो संख्या क्या है, ये और ये है, तो इसका जो योग होगा, ये बोल रहा है कि चौथे नंबर के संख्या के बराबर है। तो चौथे नंबर की संख्या क्या है x+3, तो इसके बराबर हम कर दिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जा रहे हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x+1 बराबर कितना हो जाएगा x+3। तो दोस्तों इधर x आएगा कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर x माइनस में जाएगा, इधर 1 माइनस में जाएगा। x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर जब 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों। अब चारों संख्याओं का वैल्यू हम निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। x+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और x+3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और x+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और x+3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यही चारों संख्या मिला और यही चारों संख्या का योग पूछ रहा है। तो इसको जोड़ लीजिए, 4 5 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 14। तो 14 आया आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताते हैं हम क्या किए। वैसे तो इसमें खास बताना नहीं है। हम 4 संख्या मान लिए x, x+1, x+2, x+3। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग। तो ये दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। फिर सॉल्व किए, x बराबर 2 आया। तो पहली संख्या क्या आ जाएगा 2, दूसरी संख्या x+1 बराबर 3 हो जाएगा और x+2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और x+3 बराबर 5 हो जाएगा और चारों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ताज़े फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 250 केजी ताज़े फल से कितना ग्राम सूखे फल निकाले जा चुके हैं। इसको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम 2-4 क्वेश्चन और करवा चुके हैं। तो इसमें करना क्या है, जब 68% पानी है तो इसमें रस की मात्रा प्योर कितना हो जाएगा 32%। और जब 20% पानी है तो कितना ये प्योर रस की मात्रा बचेगा, तो 20% तो 60%। अब गुणा कर दीजिए 250। ठीक है, ठीक है, कट गया दोस्तों। यहाँ पर 20% तो 100 में से तो यहाँ पर 80 बचेगा। ठीक है, 100% में 68% पानी है तो 32% बचेगा और 100% में तो 20% पानी है सूखे फल में, तो 80% यहाँ पर बचेगा। गलती से हम 60 लिख दिए थे, तो इसको 0 0 कैंसिल हो गया और 8 चौका 32 हो गया और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि स्पीड के साथ पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए उसे क्रयमूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। क्या क्वेश्चन है, स्पीड के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रयमूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। ठीक है, ये क्या है 16.2/3%। ठीक है, तो दोस्तों क्रयमूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% यहाँ पर अब फिर अनुपात ले लीजिए बस 16.2/3। तो 16.2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 2 50/3। तो इधर कितना हो गया 300 हो गया और इधर क्या हो गया 50 हो गया। फिर कट कर दीजिएगा तो 5 6 30 6:1 आ जाएगा। ठीक है, बस इस प्रकार क्वेश्चन जो आए क्रयमूल्य पर अगर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो, इस प्रकार क्वेश्चन आए तो 100 के साथ इस परसेंट को ले लीजिए अनुपात में और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कम से कम। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है देखिए, मिश्रण और B - A
अब फिर होता है 100 माइनस बी। तो दोस्तों इसको मान लीजिए ए 40% को, जो पहले है उसको ए मान लीजिए, जो पहला परसेंट है ए मान लीजिए, जो दूसरा परसेंट है इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिश्रण कितना है 300, तो 300। फिर बोल रहा है कि बी माइनस ए, तो बी 50% है और ए 40%, तो दोनों का माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 10। अब बटे में 100 माइनस बी, तो 100 माइनस बी, बी कितना है 50, तो 100 में 50 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 50। इसको कट कर दीजिए, 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा 60। तो दोस्तों 60 जो आया वो हम लोग का आंसर आया, ठीक है। साठ ग्राम चीनी जो है मिलाना पड़ेगा। दोस्तों यहीं पर जो है 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ और मैं क्लास को एंड कर रहा हूं। और आप लोग का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, लव यू टू ऑल ऑफ यू, और हम क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।